नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पैसिव वॉइस को आगे लेके चलते हैं। जहां हमने पिछले वाली वीडियोस में हमने साधारण सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस को पढ़ा था। अब हम कुछ सेंटेंसेस लेंगे जो स्पेशली अलग वे होगा जिनका, और उस सेंटेंस को कैसे बदलते हैं उसको अपन सीखेंगे। जिसमें मैं फर्स्ट टाइप सेंटेंस लूँगा, is, are, am plus going to, या be प्लस going to भी इसको अपन कह सकते हैं, प्लस V1, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा। क्या है डियर स्टूडेंट्स? is, are, am, going to प्लस इसको going to वाला सेंटेंस भी कह सकते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल, she is going to, she's going to begin a new chapter। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, जो साधारण सा पैसिव हमने सीखे थे उससे थोड़े हटकर ये है। इस टाइप के सेंटेंस को जब हम पैसिव में बदलते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर हमें याद करना पड़ेगा। इज एम आर वापस आएगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा वो इज एम आर, वापस गोइंग आएगा। गोइंग टू के बाद पैसिव गोइंग टू के बाद बनेगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान देना, ये बी प्लस गोइंग टू तो वापस आएगा। उसके बाद बी प्लस मीन्स बी फॉर्म इज एम आर। इसमें वाज वर्ब का प्रयोग कतई नहीं होता है, इसमें केवल इज एम आर होगा। और इसका जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसा कोई प्रोग्राम जो भविष्य में नियोजित है या भविष्य में हम करने जा रहे हैं उसका प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टाइप सेंटेंसेस में करते हैं। जैसे मैं अगले वीक डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, यानी अगले वीक जो नेक्स्ट हमारा एक प्रोग्राम होगा, इन फ्यूचर का प्लानिंग होगी, उसको इस टाइप से प्रेजेंट कंटिन्यूस से रिलेटेड करके सेंटेंस को लिखा जाता है। इस टाइप के सेंटेंस जब आपको यदि पैसिव में पूछा जाए तो आप किस प्रकार से बदलोगे, तो उसको इस प्रकार के स्ट्रक्चर को आपको याद करना पड़ेगा। ये हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में डाला है। यहाँ पे इज एम आर गोइंग टू प्लस V1, ये हमारा एक्टिव का सेंटेंस होगा। कहाँ से बिगन होगा? यहाँ से। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। इज गोइंग टू एंड V1 एंड अदर जो भी है वो ऑब्जेक्ट होगा। अब इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हमारे इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो है अ न्यू चैप्टर। तो अ न्यू चैप्टर को हमने यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया, अ न्यू चैप्टर। डियर स्टूडेंट्स, आप देखना है कि अब जब हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। यदि हमारा ऑब्जेक्ट सिर्फ सब्जेक्ट बनता है, वो प्लूरल है तो आर आएगा। और यदि हमारा ऑब्जेक्ट कई बार वहाँ पे मी हो और उसको सब्जेक्टिव के रूप में, केस के रूप में हम यहाँ प्रयुक्त करते हैं, तो आई के साथ एम आएगा। बट हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे अ न्यू चैप्टर बन रहा है, इस लिहाज से हमारी जो हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी वो इज होगी, अ न्यू चैप्टर इज। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स वापस गोइंग का प्रयोग करेंगे, गोइंग टू। अब पैसिव की जो फॉर्म है वो अब लागू होगी। उसके बाद आप बी लगाइए और बी के बाद आपके एक्टिव के सेंटेंस में टू के बाद दी गई फर्स्ट फॉर्म उसकी थर्ड फॉर्म के रूप में आप प्रयोग करेंगे। बिगन की थर्ड फॉर्म बिगन होता है। A new chapter is going to be begun by her। इस प्रकार से पैसिव आपका बनेगा। आपको समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स। ये स्पेशल सेंटेंसेस हम कहेंगे जिसको हम किस रूप में चेंज करते हैं, उसका फर्स्ट टाइप या पहला सेंटेंस मैंने आपके समक्ष रखा, गोइंग टू वाला सेंटेंस, जिसको पैसिव में कैसे बदला जाता है वो इस तरीके से बदलता है। आपको मैंने एक स्ट्रक्चर दिया जो एक्टिव का है, उसके बाद मैंने एक सेंटेंस आपके समक्ष रखा, उसके बाद इसको पैसिव में कैसे बदलते हैं उसका स्ट्रक्चर आपके समक्ष रखा, और उसके बाद इस सेंटेंस को हमने पैसिव में बदला, किस रूप में बदला वो आपके समक्ष रखा हुआ है। आप अच्छी तरीके से इसको देखिएगा
नोट करनी चीज़ वाली है वो आप नोट करिए, जैसे स्ट्रक्चर नोट करिएगा। और स्पेशली इस फॉर्म को हम पैसिव में बदलते हैं, वो इस तरीका ये है। दिए गए एक्टिव की सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बनाया, फिर यदि वो सिंगुलर है तो इज लगाइए, और प्लूरल है तो आर लगाइए, और उसके बाद गोइंग वापस आएगा, गोइंग टू, उसके बाद बी का प्रयोग करिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि टू के बाद हम पैसिव बनाने जा रहे हैं और हमें थर्ड फॉर्म की ज़रूरत है। और जब हम थर्ड फॉर्म की हमें ज़रूरत है तो हमें थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, लगाने के लिए हमें बी का प्रयोग करना होगा, ताकि रूल्स अपना काम करता रहे। टू के बाद V1 का प्रयोग होगा, उसके बाद आप थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हो और कर सकते हो, ये ग्रामर का रूल्स है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से गोइंग टू के सेंटेंस को पैसिव में चेंज किया जाता है। एक और सेंटेंस मैं लेता हूँ और फिर अपन इसको और ज़्यादा क्लियर करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस एक और गोइंग टू का लेते हैं। आई एम गोइंग टू buy some new books। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस एक्टिव का है और हमें बनाना है पैसिव वॉइस। रीड करिएगा अच्छे से सेंटेंस में, आई एम गोइंग टू बाय सम न्यू बुक्स। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और हम बनाने जा रहे हैं पैसिव। पैसिव में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सम न्यू बुक्स। अब वापस यहाँ हेल्पिंग में एजएमआर आएगा, तो एजएमआर यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है। सम न्यू बुक्स आर, और गोइंग टू का प्रयोग करो यहाँ पे, गोइंग टू। अब हमें पैसिव बनाना है, इसके बाद बी फॉर्म लाइए, उसके बाद बाय की थर्ड फॉर्म बॉट बाय वी। इस टाइप तरीके से हम पैसिव बदलते हैं। आई होप एवरीवन इजीली लर्न इट। किस तरह से सीखते हैं हम इसको, और सरलता से आपने इसको सीख लिया होगा। ये हमारा अब पैसिव बना। अब हम सीखते हैं अगला रूल। ये था गोइंग टू का, और गोइंग टू को इस तरीके से, गोइंग टू टाइप का सेंटेंस यदि आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल इस तरीके से ये सेंटेंस बनता है। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम चलते हैं, अगला टाइप लेते हैं और उसको किस प्रकार से तब्दील करते हैं पैसिव में। ये था गोइंग टू वाला फर्स्ट स्पेशली सेंटेंस टाइप में। अगला सेंटेंस लेते हैं, एक लेट से बना हुआ सेंटेंस हो, जैसे लेट हिम read the stories book। स्टूडेंट्स देखना, लेट वाला सेंटेंस पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था, समझा था और सीखा था कि लेट से बना हुआ सेंटेंस वापस लेट से भी बनता है। लेकिन एक और तरीका भी है जिसको आप यहाँ पे सीखेंगे। लेट से बने हुए सेंटेंस को दो तरीके से बदलेंगे। फर्स्ट टाइप जो है वो लेट आप रहने दीजिएगा, लेट ऑब्जेक्ट को आगे लाइए, द सेकेंड ऑब्जेक्ट को, द स्टोरीज बुक। उसके बाद बी फॉर्म लाइएगा और रीड की थर्ड फॉर्म यहाँ पे रीड, बाय करके फर्स्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिखेंगे। ये हमारा पैसिव बना। यानी लेट से सेंटेंस बना हुआ हो इम्पेरेटिव तो इस प्रकार से बदलते हैं। उसका एक और तरीका है, इसको हम यहाँ सीखेंगे। यदि इस टाइप से भी, एक तो ये तरीका है, और सिवाय यदि आपको समझना है तो बनेगा, यहाँ की ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, ही, फिर इसको प्रेजेंट में रेफर करिए, ही इज, और एक अलाउ वर्ब को यहाँ पे यूज करोगे, अलाउड, ही इज अलाउड। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, यदि कोई सेंटेंस लेट से बिगन है, लेट से बना हुआ है, और फिर उसको आप पैसिव बनाते हो, तो फर्स्ट जो टाइप है, तरीका है, इस तरीके से आप बनाओगे। और दूसरा तरीका है वो है यहाँ का लेट से बना हुआ, और यहाँ जो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है वो यदि जो भी है उसको आप सब्जेक्टिव केस बनाते हुए उसके अकॉर्डिंग इज, एम, आर का प्रयोग करोगे, और फिर अलाउड वर्ब को यूज करोगे। इसका पैसिव फॉर्म में थर्ड फॉर्म, ही इज अलाउड। उसके बाद टू लगाइए और उसके बाद
इस वर्ब को आगे लिखिएगा रीड द स्टोरीज बुक। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। दोबारा देखिएगा, लेट से बना वाक्य लेट से तो बनता ही है, बट एक नया तरीका मैंने आपके समक्ष रखा है, वो है ये, ही इज अलाउड टू रीड द स्टोरीज बुक। वो इस प्रकार से आपका चेंज होगा, है ना, समझ गए होंगे। एक और सेंटेंस को लेते हैं, लेट राधा सिंग सॉन्ग्स। इसको हम बनाते हैं दूसरे वाले तरीके से जो अभी हमने सीखा। तो राधा को आगे रखिएगा, राधा इज अलाउड टू सिंग सॉन्ग्स। समझ रहे होंगे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये सेंटेंस चेंज होता है। और दूसरा भी हमने जो सीख रखा है पहले से ही, लेट सॉन्ग्स बी sung by राधा। तो ये था हमारा आज की स्पेशल सेंटेंस का टाइप 2 जो आपने सीखा। दूसरा सेंटेंस इस प्रकार से हम सीखा जाता है पैसिव में। आगे अगला हम लेते हैं। अच्छी तरीके से इसको समझ लिया होगा आपने, और वीडियो को पॉज करके अच्छी तरीके से रीड करिएगा और तरीका सीखिएगा किस तरीके से ये बदलता है। अगला सेंटेंस हम सीखते हैं, वो है हैज, हैव और हैड के बाद टू, यानी पॉजिटिव वर्ब का यदि प्रयोग किया गया हो किसी सेंटेंस में, हैज, हैव, हैड प्लस टू प्लस V1, ये हमारा एक्टिव का सेंटेंस। ये तीनों ही वर्ब पॉजिटिव वर्ब है। डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव वर्ब का जिक्र हम यहां करते हैं, पहले किया भी होगा कि इस वीडियो में। पॉजिटिव वर्ब, पॉजिटिव वर्ब। अब यह पॉजिटिव वर्ब 4 प्रकार की होती है, ध्यान देना। पहला है ये हैज टू, हैव टू, इसको हम हैव टू से स्टार्ट करते हैं, फिर हैज टू तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हिसाब से हैव टू। उसके बाद पॉजिटिव वर्ब का दूसरी वर्ब है वो है मैक, और तीसरी इसकी वर्ब है गेट, और चौथी कॉज खुद है। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, पॉजिटिव वर्ब को हिंदी में प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, और ये 4 प्रकार की यूज होती है। स्पेशली हम हैव टू, मैक और गेट का प्रयोग देखने को मिलता भी है और करते भी है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को किस प्रकार से पैसिव में चेंज करते हैं इसको सीखते हैं। इसे पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं और हिंदी में इसको प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। और प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब कोई काम किसी और से करवाना, इसका जिक्र हम और आगे करेंगे। अब हम इस प्रकार के सेंटेंस को चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज टू टीच स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, ध्यान देना, she has to teach students in my school, in my school, ध्यान दीजिएगा, she has to teach students in my school। अब ये has to का प्रयोग यहाँ हुआ जो पॉजिटिव का, मजबूरी जिसको अपन कहते हैं, जरूरी भी है। she has to teach स्टूडेंट्स इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में उसे विद्यार्थियों को पढ़ाना पड़ता है। अब यहाँ पे किस प्रकार से पैसिव चेंज करोगे, तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाइए, स्टूडेंट्स। इसको स्टूडेंट्स लिखने के बाद आप देखिएगा यहाँ पे सिंगुलर है कि प्लूरल है, टेंस प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे हैव का प्रयोग करेंगे, हैव टू, और फिर क्या करोगे, बी लगाओगे, क्योंकि हमें पैसिव बनाना है। तो इस वर्ब को हैव टू रखा और बी करके यहाँ जो भी वर्ब दी गई होगी, अभी यहाँ पे टीच दिया, इसी प्रकार से बहुत सारी कोई भी वर्ब यहाँ यूज होगी, उसकी थर्ड फॉर्म यहाँ पे आप अप्लाई करिएगा, टॉट बाय हर इन माय स्कूल। आई होप डियर स्टूडेंट्स समझ गए होंगे आप।
एक और सेंटेंस लेते हैं, आई हैड टू सेल न्यूज़पेपर in my school days. I had to sell newspapers in my school days. यहाँ पे इस सेंटेंस को मैंने आपके सामने रखा है, I had to, मुझे बेचने पड़ते थे। अब्दुल कलाम का ये सेंटेंस कह सकते हम, मुझे स्कूल के दिनों में अखबार बेचने पड़ते थे। I had to sell newspaper in my school days. अब आप क्या करोगे, यहाँ पता करिएगा, had to के बाद sell वर्ब है और newspapers ये हमारा सब्जेक्ट है। टेंस पास्ट है, had सिंगुलर प्लूरल दोनों में प्रयुक्त होगा, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट लेंगे, वो बनेगा न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स had to be, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड होती है, सेल सोल्ड बाय मी इन माय स्कूल डेज। समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स। इस प्रकार से आप पॉजिटिव वर्ब का पैसिव बना सकते हैं। यहाँ मैंने आपके समक्ष दो सेंटेंस रखे हैं, और यदि जिस प्रकार से यहाँ पे है से बना हुआ था, हैव टू हुआ क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल बना है, और यहाँ पे प्लूरल फॉर्म, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब दी गई वो हैव, और यदि हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो सिंगुलर होता तो यहाँ पे हैज का प्रयोग होता, और हैड का तो आपको पता है सिंगुलर प्लूरल दोनों का प्रयोग होता है। तो हैड टू का भी प्रयोग है, तो उसको आप जब पैसिव में बदलते हो, इसके लिए आप शॉर्ट इसका स्ट्रक्चर भी याद कर सकते हो, हैव, हैड प्लस टू प्लस वी प्लस V3, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। ये आपका पैसिव का स्ट्रक्चर, इन दोनों स्ट्रक्चर को पास में लिखकर और फिर इस प्रकार के सेंटेंस को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये था टाइप 3। टाइप 3, अगला एक और सेंटेंस लेते हैं हम और उसको हम सीखते हैं। अगला पॉजिटिव वर्ब मैक को लेते हैं और उसका हम सेंटेंस बनाते हैं। सब्जेक्ट होगा मैक, अकॉर्डिंग टू टेंस मैक्स भी होगा, मैड भी हो सकता है और विल मैक भी होगा। इसके बाद जो वर्ब यूज होगी वो वर्ब से पहले एक डूअर आएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव केस में कोई ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा एंड अदर्स होगा। बहुत क्रिटिकल सेंटेंस लगता है आपको, बट समझना होगा इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। ये पॉजिटिव वर्ब का सेंटेंस है, बहुत फेमस है, कई बार इस प्रकार से सेंटेंसेस पूछी जाती है। जैसे मैंने लिखा, आई मेड माई ब्रदर डू माई होमवर्क, मैं होम वर्क, ये एक्टिव का सेंटेंस है। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, ये मैक लिखा मैंने, मैक्स लिखा, मैड लिखा, विल मैक लिखा। ये क्यों लिखा? क्योंकि जैसा टेंस होगा वैसा यहाँ मैक की फॉर्म यूज होगी। आपके समक्ष एक सेंटेंस रखा मैंने, आई मेड माई ब्रदर डू माई होमवर्क। इसका मतलब होता है ये पॉजिटिव है, यहाँ काम करने वाला है वो ये है, और काम कराने वाला कौन है? ये। यानी मैं अपना गृह कार्य अपने भाई से करवाता था पास्ट में, अपना काम किसी और से करवाना, तो यहाँ करवाता था तो पास्ट मेड, करवाऊंगा तो विल मैक, और प्रेजेंट में है करवाता हूं तो मैक, और यदि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैक्स होगा। इस टाइप का सेंटेंस यदि आपको देखने को मिलता है तो पैसिव कैसे बनाओगे? तो पैसिव ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है। अब पैसिव बनाओगे तो यहाँ जो डूअर होगा उसको सब्जेक्ट बनाओगे। ध्यान देना, यहाँ डूअर को सब्जेक्ट बनाओगे। ये सब्जेक्ट कौन बनेगा? वो सब्जेक्ट मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ डूअर, यानी जिस सेंटेंस का जो डूअर होगा वो सब्जेक्ट बनेगा। फिर टेंस के अनुसार इज एम आर भी आ सकता है, वॉज वर भी आ सकता है, और विल सेल भी आ सकता है।
विल शैल के बजाय विल लगते हैं अपन, विल। शैल भी रखो चलेगा। बी प्लस V3, V3 में क्या आएगा, मैड, मैड ही लिखता हूं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। यानी मैक की थर्ड फॉर्म यहाँ प्रयुक्त हो। ध्यान देना, सब्जेक्ट होगा यानी वो डूअर जो सब्जेक्ट बनेगा उसके अनुसार यहाँ हेल्पिंग वर्ब टेंस पास्ट है तो वॉज वर होगा, प्रेजेंट है तो इज एम आर होगा, यदि हमारा डूअर प्लूरल है तो आर यूज होगा, सिंगुलर है तो इज होगा और एम है तो सॉरी आई है तो एम होगा। उसी प्रकार से पास्ट मैड है तो पास्ट में होगा और फ्यूचर का है तो विल बी, शैल बी प्लस मैड V3 होगा। उसके बाद क्या करना है वो ध्यान दो। उसके बाद आपको एक टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि मैक के साथ वर्ब की सीधी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मैक इज ऑलवेज एज ए बेयर इन्फिनेटिव। आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में या एक्टिव सेंटेंस में विदाउट टू मिलेगा, लेकिन जब इसका पैसिव फॉर्म में बदलोगे, पैसिव बनाओगे तो आपको टू लगा के उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद आपको बाई करके हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होगा। ये हमारा पैसिव बना। ध्यान देना, बहुत क्रिटिकल सेंटेंसेस लगता है आपको, लेकिन बहुत इजी वे में आप स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बना सकते हो। अब आप कैसे बनाओगे, इस सेंटेंस को हम पैसिव बनाते हैं इस स्ट्रक्चर के आधार पे। डूअर कौन है यहाँ पे, माई ब्रदर है। डूअर यहाँ पे माई ब्रदर है, माई ब्रदर। अब देखिएगा टेंस कौन सा है, मैड। पास्ट है तो वॉज वर यूज करिएगा, लेकिन हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वॉज का प्रयोग होगा। और फिर मैक की थर्ड फॉर्म यू मैड, मैड को रखना है यहाँ पे, मैड। अब ये ऑब्जेक्ट इधर चला गया और यहाँ डू की बराबरी, तो दोनों वर्ब पास पास नहीं आ सकती है और आती है तो एक टू इन्फिनेटिव लेगी। विद बेयर इन्फिनेटिव के सिवाय दोनों वर्ब आएगी पास पास में, तो वर्ब्स उसके बीच में टू लगाना पड़ेगा। उसके बाद डू, फिर ऑब्जेक्ट लीजिएगा माई होम वर्क और बाई करके एजेंट को यहाँ लिखोगे बाई बी। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। इस तरीके से ये टाइप फोर्थ था हमारा, चौथे प्रकार का सेंटेंस। बहुत ही अच्छी तरीके से रीड करोगे और इन स्ट्रक्चर को पढ़ोगे और समझोगे तो आपका पैसिव बिल्कुल इजी वे में बन जाएगा। ये क्रिटिकल सेंटेंसेस में टाइप फोर्थ था और इसका एक सेंटेंस और अपन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आगे सीखते हैं। एक सेंटेंस मैं आपके समक्ष रखता हूं और उसको अपन सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही मेक्स हर मॉम वॉश हिज ड्रेसेस। ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव वर्ब का सेंटेंस मैक्स यूज हुआ है और यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का बहुवचन सब्जेक्ट होता तो मैक आता। और ये डूअर है माई मॉम, सॉरी हर हिज मॉम वॉश हिज क्लॉथ, वो अपने कपड़े अपनी माँ से धुलवाता है। हिंदी अर्थ इसका ये होगा। इसमें हमारा सब डूअर क्या है, हिज मदर या हिज मॉम। हिज मॉम को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, हिज मॉम। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है तो इसमें इज एम आर आएगा तो एज आएगा, सिंगुलर है। उसके बाद मैड थर्ड फॉर्म है जो पैसिव की फॉर्म होगी। उसके बाद टू, ये सब्जेक्ट बन गया और दोनों वर्ब्स पास पास आने के बीच में टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे वॉश का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बाई और हिम और उसके बाद ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, इसको अच्छी तरीके से आप देखोगे तो आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, इजी वे में समझ आएंगे। लगता बहुत क्रिटिकल है, लेकिन इन स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इस टाइप से सेंटेंसेस चेंज करोगे तो आप इजीली पैसिव में बदल सकते हो। तो ये था हमारा आज के इस वीडियो में, हमने कुछ क्रिटिकल सेंटेंसेस लिए जिनको हम अलग तरीके से बदलते हैं पैसिव में। ये थे कुछ और सेंटेंसेस जिनको हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।